कि अर्जुन, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्रयाण होकर स्थित होवे। साधना के लिए क्या क्या करना है और कैसे रहना है कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। मैं आध्यात्मिक मार्ग में जो है ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। बिना ब्रह्मचर्य के साधना नहीं है। ब्रह्मचर्य का व्रत जरूरी है क्योंकि हमें रोज भोग नहीं करना। और ठीक है कि अगर प्रकृति के अनुसार हमारे अंदर वीर्य संग्रह होता है फिर तो वो प्रकृति उसको निकाल देती है किसी भी तरह से। लेकिन हमें भी साधना के मार्ग में जो साधक साधना मार्ग में है उनको ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो उनके अंदर वो एनर्जी ऊर्जा नहीं बनेगी। जिस ऊर्जा एनर्जी से हम ध्यान करते हैं, भाई ध्यान करने के लिए ऊर्जा एनर्जी चाहिए शरीर के अंदर, क्योंकि ध्यान में हमारी ऊर्जा एनर्जी नष्ट होती है, खत्म होती है। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो इस चक्रों को खोलने में हमारी ऊर्जा एनर्जी चाहिए। अगर हमारे शरीर के अंदर वीर्य नहीं होगा और वीर्य का संग्रह नहीं होगा तो हमारे अंदर ओज नहीं बनेगा। वो जो वीर्य से ओज बनता है ना, ये ओज जो है ये सूक्ष्म ऊर्जा है और इस सूक्ष्म ऊर्जा से ही जो है हमारे ये चक्र खुलते हैं। हमारे मन के अंदर जो आनंद का भाव होता है वो इस सूक्ष्म ऊर्जा से ही होता है। ये जो वीर्य से सूक्ष्म ऊर्जा बनती है, ये जो ओज है, और इस सूक्ष्म ऊर्जा से ही हमारे चक्र खुलते हैं। इसलिए साधक को ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है अध्यात्म मार्ग में। और भय रहित भली भांति शांत, तो भय रहित रखे अपने चित्त को। अपने चित्त के अंदर किसी प्रकार कोई भय उत्पन्न ना करे कि हम ध्यान साधना में चल रहे हैं लेकिन कोई हमें गिराने की कोशिश करता है, भारी संसारी व्यक्ति या कोई अन्य, तो हमें गिरना नहीं है, भय नहीं करना। अगर कोई हमें भयभीत करेगा तो हमें भय नहीं करना, हमें शांत रहना है, अपने चित्त को शांत रखना है और शांत मन से इस मार्ग पर चलना है। शांत अंतःकरण और अपना अंतःकरण यानी अपने मन को शांत रखो, उद्वेग पैदा मत करो इसके अंदर। अगर कोई कुछ कह रहा है तो ठीक है, सहन कर लो, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग है, सहन करना ही पड़ेगा। सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्रयाण होकर स्थित हो गए। तो जो सावधान योगी है वो क्या करे, अपने मन को खाली करते। जब हमारा मन खाली हो जाएगा, जब हमारा मन वर्तमान में स्थित हो जाएगा तो वो उस परमपिता परमात्मा में लग जाएगा। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर विचार चल रहे हैं भविष्य के या भूतकाल के, तो फिर वो परमपिता परमात्मा में नहीं लगेगा। तो सावधान होकर हमें अपने मन को वर्तमान में लेके आना है, और जब हमारा मन वर्तमान में आ जाएगा तो वो परमपिता परमात्मा में लग जाएगा। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ। तो जब योगी का मन वश में हो जाएगा, जब हमारे मन के अंदर ये जो भूतकाल के विचार और भविष्य काल के विचार उठ रहे हैं, इनका तूफान बंद हो जाएगा और हमें एक होश की अवस्था उपलब्ध हो जाएगी ध्यान साधना के द्वारा। उस योगी का मन आत्मा में और परमेश्वर के स्वरूप में लग जाएगा। जब हमारा मन खाली हो जाएगा, हमारे मन के अंदर कोई विचार नहीं बचेंगे, सूक्ष्म विचार बचेंगे, तो जितना मन हमारा खाली हो जाएगा ना, तो उस परमपिता परमात्मा के निकट होता चला जाएगा और हमारा जो ध्यान है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जो हमारी ऊर्जा एनर्जी है ना, ये हमारे विचारों में जा रही है। मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं 24 घंटे निरंतर चिंता लगी रहती है प्रत्येक मनुष्य को, लेकिन जैसे ही हमारा मन वर्तमान में आया तो हमारी जो ऊर्जा एनर्जी है साक्षी की वो रुकेगी, और रुकते ही वो ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देगी। और जैसे ही वो ऊपर की ओर गति करेगी तो हमें आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यही मेडिटेशन है। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में हम अपने मन के अंदर उठने वाले विचारों को
देखते हैं, सजग रहते हैं उनके प्रति, होशपूर्वक रहते हैं उनके प्रति। और जब हम अपने मन के उठने वाले विचारों को देखते हैं या सजग रहते हैं तो वे अपने आप ही शांत हो जाते हैं, फिर भी उठ के नहीं आते, फिर हमारा मन कर्म नहीं करता, वो शांत हो जाता है, खाली हो जाता है। और जैसे ही हमारा मन खाली हुआ, वर्तमान में आया, तो ऊर्जा एनर्जी अपने आप ही ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देगी। मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। और जो इस प्रकार साधना करेगा, इस प्रकार ध्यान करेगा, तो फिर वो उस परम पिता परमात्मा की जो शांति है, वो परमानंद की जो शांति है, वो उसको उपलब्ध हो जाएगी। वो मनुष्य अंदर से शांत हो जाएगा। और जो मनुष्य अपने अंदर से शांत हो जाएगा, शांत स्वभाव हो जाएगा, तो उसको वो परम पिता परमात्मा की शांति उपलब्ध हो जाएगी। शांति तो इसलिए उपलब्ध हो जाएगी क्योंकि जब हमारे मन के अंदर ये भूतकाल की कल्पनाएं और भविष्यकाल की कल्पनाएं उठेंगी नहीं और हमारा मन वर्तमान में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, कोई विचार नहीं करेगा, तो हमारे मन के अंदर अपने आप ही शांति हो जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो परम आनंद है परमेश्वर का, वो हमें उपलब्ध हो जाएगा। हे अर्जुन, यह योग निहत बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत चैन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें। भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो परम पिता परमात्मा का आनंद है, ये जो योग है, ये जो स्वरूप हमें उपलब्ध होता है उस परम पिता परमात्मा का, तो ये उसको सिद्ध नहीं होता जो बहुत खाते हैं। तो कुछ तो मनुष्य ऐसे हैं जो खाने में लगे रहते हैं रात दिन, हर घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने में लगे रहते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, जो साधु संत हैं, जो व्रत लेते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, या हम जल जल में रहेंगे, या हम फल फल खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, तो उनको भी सिद्ध नहीं होता। ये जो योग है, अध्यात्म है, ये उनको भी सिद्ध नहीं होगा जो खाना छोड़ देते हैं। क्योंकि जिस मनुष्य ने खाना छोड़ दिया तो उसके अंदर ऊर्जा एनर्जी बनेगी नहीं। भाई चक्रों को खोलने के लिए तो ऊर्जा एनर्जी चाहिए। शरीर के अंदर ऊर्जा एनर्जी बनेगी और वीर्य संग्रह होगा। उस वीर्य संग्रह से हमारे अंदर ओज बनेगा, और वीर्य संग्रह जब भी होगा जब भोजन करेंगे, अच्छा स्वस्थ भोजन करेंगे ना हम जब, तो हमारे अंदर वीर्य संग्रह होगा, और वीर्य संग्रह से हमारे अंदर ओज बनेगा, और उस ओज से ही हमारे चक्र खुलेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम खाना छोड़ दे और उस परम पिता परमात्मा को पालेंगे और कमजोर हो जाएंगे, शरीर में बीमारी हो जाएगी। तो पहले फिर हमने शरीर का इलाज कराएंगे या साधना करेंगे? तो साधना में भोजन शुद्ध लो, सात्विक लो, कम लो, हिसाब से लो। सुबह थोड़ा नाश्ता ले लो, हल्का सा फलों का नाश्ता ले लो, उसके बाद दोपहर को खाना ले लो, कम ले लो, चाहे इतना भी नहीं खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान करें। हाँ, इतना खा लो, ठीक है, 2-3 चपाती खा लो, सब्जी ले लो, और फिर शाम को भोजन ले लो। तो भोजन तो लेना ही पड़ेगा साधना में, बिना भोजन के साधना तो है ही नहीं। हमने देख लिया, अनुभव कर लिया कि साधना में भोजन चाहिए। बहुत ऊर्जा एनर्जी की जरूरत पड़ती है चक्रों को खोलने में, ऐसा ही नहीं खुलते चक्र। अच्छा भोजन चाहिए और स्वस्थ भोजन चाहिए इन चक्रों को खोलने के लिए। अगर तुम भोजन नहीं करोगे, तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा और तुम्हारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाएंगी, चेहरे का रंग भी पीला पड़ जाएगा। कि साधक को जो है अच्छा भोजन लेना चाहिए, स्वस्थ भोजन लेना चाहिए, और टाइम से भोजन लेना चाहिए, और मध्यस्थ भोजन लेना चाहिए, न ज्यादा न कम, न बहुत चयन करने वाले। तो कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो सोते हैं ज्यादा। तो ये जो योग है अर्जुन, उनको भी सिद्ध नहीं होता जो सोते जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जागते रहते हैं, सोते ही नहीं, तो ये उनको भी सिद्ध नहीं होगा। भाई हम नींद लेंगे तो नींद के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा एनर्जी बनेगी, और वो ऊर्जा एनर्जी बनेगी
तो वो ध्यान के चक्रों को खोलने में काम आएगी, शरीर चलेगा। और जब हम नींद लेनी बंद कर देंगे, सोना बंद कर देंगे, तो परेशान हो जाएंगे हम, शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाएंगी, मनोरोगी हो जाओगे तुम अगर नींद नहीं लोगे तो नींद लो पर्याप्त मात्रा में। जो नींद है कम से कम 6 घंटे नींद तो होनी चाहिए, इससे कम कोई नींद तो ठीक नहीं है साधक के लिए। तो साधना में बताई गई है कि सम्यक आहार लो, सम्यक नींद यानी मध्यम। साधक को मध्यम रहना चाहिए। जब साधक मध्यम रहेगा और मध्यम में ही वो परमपिता परमात्मा उपलब्ध होगा, मध्यम में रहने से ही। अगर साधक मध्यम में नहीं रहेगा, अति करेगा किसी चीज की, तो अति हमेशा नुकसानदायक होगी साधक के लिए। साधक को अति नहीं करनी किसी चीज की, अपने मध्यम में रहना है। जब नींद की जरूरत है, शरीर कह रहा है भाई आराम करो, सो तो सो जाओ। शरीर को भोजन की जरूरत है तो शरीर को भोजन दो। तो इस प्रकार साधना करो और चलते फिरते उठते बैठते अपने मन को वर्तमान में लाने का प्रयास करो। भगवान ध्यान की विधि के बारे में बता रहे हैं इस अध्याय में कि साधक को ध्यान कैसा करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए साधक को, इस बारे में बता रहे हैं भगवान। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग ये योग है और योग हमें सिद्ध हो जाता है। वो जो परमपिता परमात्मा जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, तो हमारे सभी दुखों का नाश हो जाता है। फिर ना कोई हमें सुख है ना कोई दुख है, हमारे सभी दुखों का नाश हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष ये सब चल के भस्म हो जाएंगे। तो ये उसी को सिद्ध होता है। भगवान कह रहे हैं कि यथा योग्य आहार विहार, अपने योग्य अनुसार आहार विहार करता है। आहार यानी भोजन लेता है, और भोजन इस प्रकार लेता है, सम्यक भोजन ज्ञान करता है। जो उसके योग्य भोजन है उसको ज्ञान करता है। और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, जो शरीर से कर्म हो रहे हैं और मन से कर्म हो रहे हैं, तो इनको होने दो, इनको रोको मत। तुम ऐसा संकल्प मत करो कि मैं कुछ करूंगा नहीं और काम छोड़कर घर में बैठ जाऊंगा और घर से निकलूंगा नहीं। एक कमरे में बंद हो जाऊंगा और कमरे में बंद होकर मैं साधना करूंगा और कमरे से निकलूंगा नहीं। तो इस प्रकार कोई संकल्प मत करो। ठीक है, एकांत चाहिए ध्यान साधना के लिए, अलग कमरा चाहिए अपनी वाइब्रेशन बनाने के लिए, नियम अनुसार उसमें लो। कमरे में अपने 6 घंटे ध्यान करो और 6 घंटे ध्यान करने के बाद या 8 घंटे ध्यान करने के बाद फिर अपने बाहर निकल लो, 1-2 घंटे घूम लो, घूमने के लिए निकल जाओ और अपना काम कर लो, खाने पीने की व्यवस्था अपने आप कर लो अपने स्वयं, और शरीर हमारा कर्म करता है। यथा योग्य सोने और जागने वाला का ही होता है, अपने योग्य अनुसार सोता है। जितनी हमारे शरीर को नींद की जरूरत है उसको शरीर को नींद देता है और जागता है। ऐसा भी नहीं कि रात को सो गए हम खा पी के 9 बजे और फिर सुबह हम आलकस करके बैठ गए, जब ध्यान का समय हुआ 9-10 बजे तक सो जाओ। अगर 9-10 बजे तक तुम सो जाओगे तो फिर जो तुम हो ना 4 बजे उठ जाओगे आराम से, 4-4:30 बजे उठ जाओ। 4-4:30 बजे उठ के अपना सोच चले जाओ, गर्म पानी पी के सोच करके अपना स्नान कर लो। स्नान करने के बाद फिर 5 बजे अपना मेडिटेशन में बैठ जाओ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि समय से जागना। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जो आलकस करके बैठ जाते हैं, नींद आ रही है तो चलो भाई सो रहे हैं, नींद आने दो। लेकिन समय से उठना भी है, उसको ध्यान भी करना है। और सुबह का ध्यान साधक के लिए बहुत उपयोगी होता है। सुबह जो है शांत माहौल होता है और सात्विक वातावरण होता है। तो सुबह 5 बजे ध्यान में बैठ जाए और 1 से 1.5 घंटे ध्यान जरूर करे। तो ध्यान साधना में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो साधक हैं, जो योगी है, वो अपना समय से भोजन ग्रहण करे और समय से उठे और समय से सोए
उस समय से ध्यान करें। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, तो जब हमारा चित्त हमारे वश में हो जाता है, बस जब हमारे चित्त के अंदर ही संस्कार छीन हो जाएंगे, ये जब तक तो वश में होगा नहीं जब तक चित्त के अंदर संस्कार हैं। विश्व चक्र तक जो है ना हमारे, ये संस्कार छीन होते रहते हैं। सैविकल्प समाधि में उपलब्ध हो जाती है मणिपुर चक्र पार करने के बाद, लेकिन फिर भी ये विचार उत्पन्न होते रहते हैं और संस्कार संचित होते हैं। तो जब हमारे संस्कार संचित नष्ट हो जाएंगे, जो संस्कार संचित थे पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो संस्कार थे उनको हम ज्ञान नहीं करेंगे, तो फिर हमारा चित्त शांत हो जाएगा, तो फिर हमारा आज्ञा चक्र खुल जाएगा। और जब हमारा आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो हमारा चित्त शांत हो जाएगा, उसमें कोई विचार नहीं उठेगा। फिर अहंकार नष्ट हो गया तो फिर कोई विचार करने वाला नहीं बचेगा। लेकिन मन के अंदर कुछ विचार उठेंगे, वो उठेंगे शरीर के भांति उठेंगे। जो शरीर की व्यवस्था है ना, भोजन की व्यवस्था करेगा वो, तो उसके विचार उठेंगे, और कहीं आना जाना हो तो उसके विचार उठेंगे। तो ये प्रकृति की क्रियाएं हैं, ये प्रकृति क्रिया तो होती रहती है। मन बुद्धि में तुम आ जा सकते हो, विचार कर सकते हो, लेकिन आने जाने वाला कोई है नहीं। आगे चक्र खुलने के बाद अहंकार खत्म हो जाता है। वो तो स्वाभाविक की क्रिया होती है, शरीर से और मन से जो क्रिया होती है। तो चित्त शांत हो जाता है, थोड़े बहुत विचार उठते हैं, और जो संस्कार है हमारे पिछले जन्मों के, वे क्षीण होना शुरू हो जाते हैं समाधि में उपलब्ध होने के बाद। अगर हम नए संस्कार संचित नहीं करेंगे अपने चित्त के अंदर, तो जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो जो हमारा चित्त है वो परमपिता परमात्मा में भली बातें स्थित हो जाता है। और जब वो परमपिता परमात्मा में हमारा चित्त स्थित हो जाता है, तो फिर हमारे ऊपर परम आनंद की, परम शांति की वर्षा होती है। फिर वह मनुष्य परम आनंद और परम शांति में स्थित हो जाता है। उस काल में संपूर्ण भोगों से इसका रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है कि जिस योगी को ऐसी स्थिति उपलब्ध हो जाती है तो वह योग युक्त हो जाता है। तो वह फिर सभी काल में उसके अंदर भोगों से कोई स्पर्धा नहीं है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक दौड़ है, संसार में देख ही रहे हो तुम, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो समझते हैं कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, वो समझते हैं कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। तो दौड़ चल रही है संसार में। और गांव में भी अगर कोई पैसे वाला है, नौकरी वाला है, तो वे समझते हैं कि हम इससे आगे निकल जाएं, हमारे पास पैसा हो जाए, धन हो जाए। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्पर्धा है। लेकिन जो योगी है, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उसके अंदर फिर संसार की वस्तु को प्राप्त करने की दौड़ समाप्त हो जाती है। उसको फिर जो मिलता है, जैसा मिलता है, वो ग्रहण कर लेता है। वो इस शरीर में भी अपनी, ठीक है, प्रकृति के अनुसार जब तक है, लेकिन वो जब चाहे तो शरीर छोड़कर जा सकता है, लेकिन वो स्पर्धा रहित है। उसके अंदर कोई भी दौड़ नहीं है संसार की वस्तु को प्राप्त करने की। उसको ये भी नहीं है कि मुझे आश्रम मिल जाए या ये बना लूँ मैं, तो ठीक है, प्रकृति व्यवस्था कर देती है, साधक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन ये भी जब तक रहती है, हमने एक अनुभव और कर लिया, हृदय चक्र पे आने के बाद या विश्व चक्र पे आने के बाद मन के अंदर एक इच्छा रहती है कि मैं कुछ इससे बनाऊं, वो जो आध्यात्मिक मार्ग पे चल जाएं, ये जो मुझे आनंद मिला है ये आनंद उनको मिल जाए। तो इस प्रकार की इच्छा रहती है मन के अंदर कुछ। और वही साधु संत फिर आश्रम बनाते हैं। जब विश्व चक्र पे आ जाते हैं ना, तो वे साधु संत फिर आश्रम बनाना शुरू कर देते हैं। और कुछ साधु संत ऐसे हैं जो उस समय संसार में लग गए और उन्होंने अपनी ध्यान साधना बंद कर दी, तो वहीं अटके रह जाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, हृदय चक्र पर अटक जाएंगे और विश्व चक्र पर अटक जाएंगे। तो उसके अंदर फिर कोई दौड़ नहीं है, उसको ये भी नहीं है कुछ बने या न बने। और जो ये ऐसे महात्मा हैं
जो आज अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक होकर बैठ गए हैं, ये सब तुम्हारे जैसे ही हैं। इनका मणिपुर चक्र का वेतन नहीं है, इनका मणिपुर चक्र का वेतन नहीं है। ये ऐसे बैठे हुए हैं जिसने 500 आश्रम बना लिए, जिनके पास लाखों लाखों आदमी की भीड़ जा रही है। ये तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम देखते नहीं, आंख खोल के एक बार देखो क्या हो रहा। पर भारत के आदमी के पास विवेक बुद्धि रही नहीं। जब भारत के आदमी के प्राण 2 चक्रों पर रह गया तो विवेक बुद्धि कहां से उत्पन्न होगी उसके अंदर देखने की? वो तो अंधे दौड़ में चला हुआ अंधभक्त वाली बुद्धि होगी उसकी। बिल्कुल एक बार देख ले विवेक करके कि जिस संस्था में तुम जा रहे हो वहां हो क्या रहा है, देखो एक बार। और भगवान श्री कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा मन नहीं मरेगा, ये चित्त शांत नहीं होगा, तुम आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत नहीं हो। अपने चित्त को शांत कर दो और चित्त को शांत करके उस परम पिता परमात्मा में स्थिर कर दो। जब तुम अपने चित्त को शांत कर दोगे और चित्त को शांत करके उस परम पिता परमात्मा के उसमें स्थित कर दोगे, तो फिर जो संसार की दौड़े अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस पुरुष को उस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो गया तो उसको फिर उसके अंदर ये नहीं रहेगी कि मुझे संसार की वस्तु मिल जाए। संसार की भोग्य वस्तु के पीछे नहीं भागेगा। वो तो जहां है जिस प्रकार अपने आनंद में रहेगा। और तुम उन महात्माओं के पास जा रहे हो जो संसार की दौड़ में लगे हुए हैं, जो एक आश्रम बनाने पर भी तृप्त नहीं हुए, उनको 20 आश्रम चाहिए, 50 चाहिए। तो अपनी विवेक बुद्धि करके देख लो भाई, जिसको उस परमपिता परमात्मा अनुभव हो गया तो उसे फिर कोई दौड़ ही नहीं बची किसी प्रकार की। और ये आश्रम भी सब राजनीति के अड्डे बनते जा रहे हैं। ऐसे बहुत आश्रम है हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर, जो राजनीति के अड्डे बन गए सब। अगर तुम हरिद्वार में या ऋषिकेश में, ज़्यादातर आश्रम ऐसे हैं, 90% तक आश्रम ऐसे हो गए, 90-85% तक, कि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें घुसने भी नहीं देंगे। वहाँ पे रात को रुकने के लिए भी 500 रुपये, 1000 रुपये चाहिए एक रात के रुकने के लिए। वहाँ सब होटल बन गए हैं, वे धंधा चल रहा है वहाँ पूरी तरह से। अब तुम देखो, अगर कोई मजदूर आदमी है बेचारा, वो मजदूरी करता है, वो हरिद्वार घूमने गया, तो वहाँ कैसे रुकेगा वो? 500 रुपये में या 1000 रुपये में, जो 400-500 रुपये रोज कमा रहा है। तो फिर वो बेचारा वहीं लौट जाएगा, गंगा किनारे जाएगा नहीं। और नाम रख दिया आश्रम। शुल्क रखो तुम अपने आश्रम की व्यवस्था के लिए, जो आश्रम की सफाई हो जाए या उनकी व्यवस्था हो जाए। भाई आश्रम बन रहा है, आश्रम में जो समाज है, वो समाज के जो मनुष्य हैं वे कमरे बनवा रहे हैं वहाँ अपने पैसे से। तो कमरे बनवा रहे इसलिए भाई कोई यहाँ आए रुक जाए या कोई साधक साधना कर ले, वो तो इस प्रकार ही बनवाते हैं। लेकिन अगर तुम उन कमरों को किराए पर देना शुरू कर दोगे 1000 रुपये रोज नाइट के, तो फिर होटल हो गया, गेस्ट हाउस हो गया। इससे तो आश्रम का नाम खत्म कर दो, वहाँ से मिटा दो और वहाँ लिख दो होटल गेस्ट हाउस। क्यों आश्रम का नाम भी तुम बदनाम कर रहे हो? और गीता पढ़ के देखते नहीं भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, कि जिस मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो गया तो उसको कोई पैसे की लालसा नहीं है। और जितने पैसे की लालसा वाले संत बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, ये सब भीतर के अंदर बैठे हैं, ये लूट रहे हैं समाज को। इनके कारण ही अध्यात्म बदनाम हो गया। आज अगर अध्यात्म की इतनी बदनामी हो रही है तो इन लोगों के कारण हो रही है, जो देख रहे हैं अध्यात्म को पूरी तरह से। लालची लोग बैठे हैं, एक आश्रम बना के तृप्त नहीं हो रहे, 100 आश्रम बना रखे हैं लोगों ने, एक आत्मा ने, और लाखों की भेंट जा रही है उनके पास। क्योंकि भारत के आदमी के प्राण अटक के 2 चक्रों पे, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होगी उसके अंदर। देखते हैं एक बार गीता पढ़ के क्या लिखा इसमें। वही साधु है, वही संत है जिसके अंदर कोई दौड़ नहीं है संसार की वस्तु प्राप्त करने की, उसको कुछ नहीं चाहिए। फिर वह इस पर रहित है, उसके अंदर कोई दौड़ नहीं है संसार की भोगों को प्राप्त करने की, न कोई इच्छा है। और तुम जिस साधु महात्मा के पास जा रहे हो, अगर वो तुम्हारे धन की डिमांड कर रहा है या पैसे की डिमांड कर रहा है, तो साधु महात्मा ही नहीं है।
या वो जो मेडिटेशन करा रहा है उसको बेच रहा है पैसे से। अरे धंधे बन रहे हैं ऋषिकेश के अंदर, कैंप चल रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये नाइट के ले रहे हैं लोग, 3-3 हज़ार रुपये रात के ले रहे हैं। बदनाम कर दिया अध्यात्म भी ऐसे लोगों ने, और उनके अंदर कुछ शांति नहीं है। जो इस काम को कर रहे हैं वो शांत थोड़ी हो जाएंगे। पता मैं गया उनका जीवन नष्ट कर लिया उन्होंने अपना जीवन, उस रोक लेकर डूबेंगे, स्वयं भी डूब जाएंगे। कि जिसने अपना चित्त वश में कर लिया और जिसको परम आनंद मिल गया, तो उसके अंदर कोई दौड़ नहीं है संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए। वो जैसा है अपने स्वयं में आनंदित है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो जिस प्रकार हम एक दीप भी जला देंगे, वो दीपक को जला के हम जो है ऐसी जगह रख दें कमरे बंद करके कि जहां वायु नहीं है। अगर हम उसको ऐसे रख देंगे कमरे बंद करके जहां वायु नहीं है, तो चलायमान नहीं होगा। उसकी जो जोत है ना वो स्थिर रहेगी, बिल्कुल जलती रहेगी, चलायमान नहीं होगी। तो उसी प्रकार कह रहे हैं भगवान कि जिस प्रकार दीपक की जोत चलायमान नहीं होती, तो उसी प्रकार जिस मनुष्य का चित्त उस परमपिता परमात्मा में लगा हुआ है, ध्यान लगा हुआ है, और जिसने अपना चित्त जीत लिया है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, फिर वो कहीं जाए, संसार में कहीं बैठे, किसी से बात करे, फिर जो उसका मन है ना वो डावाडोल नहीं होता, क्योंकि उसने अपना चित्त जीत लिया, उसका अहंकार नष्ट हो गया। और जिसका अहंकार नष्ट हो गया फिर वो डावाडोल होने वाला ही नहीं, कोई बचा मां, फिर कौन डावाडोल होगा। ये डावाडोल तो हम इसलिए हो जाते हैं कि हमने अपने इस शरीर में अहंकार कर लिया है कि मैं हूं, अपने आप को शरीर मान लिया है और मन मान लिया है, इसलिए हम डावाडोल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा अहंकार खत्म हुआ तो ये हमारे अंदर से भावना गई, और जैसे ही फिर वो भावना गई तो फिर कौन डावाडोल होगा। जब डावाडोल होने वाला कोई बचा ही नहीं तो कोई डावाडोल होगा ही नहीं फिर, क्योंकि उस योगी ने अपने चित्त को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, वो मन के पार हो गया, उसके तीनों प्रकार के अहंकार नष्ट हो गए। तब उनका अहंकार, रजोगुण का अहंकार और सतोगुण का अहंकार, तीनों प्रकार के अहंकार नष्ट। अब तो उसका शरीर ही बचा हुआ है। जब तक शरीर है ठीक है, शरीर रहे या छूट जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस मनुष्य ने अपना चित्त जीत लिया है वही योगी है। योग के अभ्यास से निरुचित जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जब हम योग का अभ्यास करते हैं और निरंतर योग का अभ्यास करते रहते हैं, हम डगमगाते नहीं है, इस मार्ग में लगे रहते हैं, तो फिर एक अवस्था ऐसी आ जाती है 15 साल बाद, या वो साधक के ऊपर निर्भर है कि उसके संस्कार कैसे हैं और वो साधना में किस गति से चल रहा है। अगर वो तेज गति से चल रहा है तो जल्दी उसको ये उपलब्ध हो जाएगी अवस्था। तो योग के अभ्यास से जिसका चित्त उपराम हो गया है, शांत हो गया है, उस चित्त के अंदर अब कोई कल्पना ही नहीं रही, भविष्य के विचार नहीं रहे, संसार को वस्तु को प्राप्त करने की दौड़ नहीं रही, ये आंधी नहीं रही जो मनुष्य के अंदर उठती रहती है संसार की वस्तु को प्राप्त करने की। और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा में संतुष्ट रहता है, और जिस योगी का योग निरुद्ध हो गया है, चित्त वह उसी में स्थित हो गया, और उसने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, देखो इसमें क्या रहा है, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का अनुभव। तो जो मनुष्य अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करेगा, ये जो सूक्ष्म बुद्धि है ना, विवेक बुद्धि है, यही हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कराएगी। अगर हमारे अंदर ये सूक्ष्म बुद्धि और विवेक बुद्धि पैदा नहीं होगी तो हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। हमें स्वयं का अध्ययन भी करना पड़ेगा ध्यान साधना में, उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, उस विवेक बुद्धि के द्वारा, उसी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हम उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करते हैं। और फिर जब हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो परम पिता परमात्मा में फिर वो
संतुष्ट रहता है, शांतचित्त रहता है ऐसे मनुष्य। विवेक तो उत्पन्न करना पड़ेगा साधक को अपने मन के अंदर। अगर विवेक उत्पन्न नहीं होगा तो मैं पहले ही बताया था आपको कि साधना मार्ग में तुम आगे नहीं बढ़ोगे। साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा बुद्धि चाहिए। उस सूक्ष्म बुद्धि और विवेक बुद्धि से ही हम इस साधना मार्ग में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो इस मार्ग पर लगी हैं, जिन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं चुना और वो अपने स्वयं की खोज में लगे हैं, साधक या साधिकाएं, तो उनके अंदर फिर विवेक बुद्धि उत्पन्न होनी जरूरी है। प्रज्ञा बुद्धि और विवेक बुद्धि उत्पन्न होगी तभी वो साधना मार्ग में आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। और अपने स्वयं का अध्ययन भी करो कि साधना में कितनी गति हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा। तो जब ये हमारी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म हो जाती है ना, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो ये हमारी बुद्धि जो है ना सूक्ष्म हो जाती है, धीरे धीरे सूक्ष्म होनी शुरू हो जाएगी। इस सूक्ष्म बुद्धि से हमारे मन के अंदर विवेक आ जाएगा और इस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही हम उस अत्यंत आनंद को, पिता परमात्मा के आनंद को ज्ञान कर लेंगे, ज्ञान करने में सक्षम हो जाएंगे। ये सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि से ही हम उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करेंगे। उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थिति यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। तो जब हमारे अंदर वो सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी ना, और जब हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, विवेक बुद्धि, तो जो जब हमें उस परम पिता परमात्मा का दर्शन होगा, अनुभव होगा, तो हम जो है ना उससे विचलित नहीं होंगे। और जब हमारे मन के अंदर सूक्ष्म बुद्धि नहीं होगी और आपका समाधि की झलक मिलनी शुरू हो जाएंगी, जब सैविक समाधि की झलक मिलती है साधक को, लेकिन जिसके अंदर विवेक बुद्धि है और सूक्ष्म बुद्धि है, जो इस आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है, तो उसको फिर ये किसी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा साधक फिर उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म हो जाएगी। तो विवेक तो चाहिए, प्रज्ञा तो चाहिए, साधक को प्रज्ञा बुद्धि चाहिए। उस प्रज्ञा बुद्धि को पैदा करने के लिए साधक को स्वयं का अध्ययन करना चाहिए रोज। जब ये प्रज्ञा बुद्धि पैदा होगी और 1-2 घंटे स्वयं का अध्ययन करे, देखे कि साधना में मैं कहाँ खड़ा हूं, आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं, या जहाँ जैसा आया था मैं आश्रम में और उसी प्रकार यहाँ मैं बैठा हूँ। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, या कोई ध्यान में गहराई तो बन नहीं रही, तो फिर आश्रम में बैठ के कुछ फायदा नहीं है। जो साधक अपना स्वयं का अध्ययन नहीं कर रहा, वो इस प्रकार ये लगा हुआ है, चलो भाई 1 घंटे शाम को मेडिटेशन में बैठ गए और 1 घंटे सुबह बैठ गए, बस। साधक अपने स्वयं का अध्ययन भी करे, और जब उसके अंदर वो सूक्ष्म बुद्धि पैदा होगी तो फिर वो विचलित नहीं होगा संसार की वस्तुओं से, नहीं तो विचलित हो जाएगा वो, जब उसे उस परम पिता परमात्मा की झलकी मिलनी शुरू हो जाएंगी।